बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। खुदा करे जहाँ भी आप लोग रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान मेरे बखैर आफियत आप लोग रहें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और वीकेंड के आगाज़ भी हमारे सामने खुशखबरी आई है। 24 नवंबर से ये पहले खुशखबरी आई है जिसने तिया पांचा करके रख दिया है कि जो 9 मई आप करते हो, उस 9 मई के अंदर से निकला तो कुछ नहीं, खोदा पहाड़ और अंदर से निकला हुआ मरा हुआ चूहा, वो भी बदबूदार चूहा। आज एटीसी की अदालत के अंदर जो है इमरान खान साहब के लिए बहुत ही बड़ा इंसाफ, मैं रिलीफ का नाम नहीं लूँगी, ये इंसाफ मिला है उन्हें। पिछले एक लंबे अरसे से वो साल डेढ़ साल से इस इंसाफ के मुंतज़िर थे, आज उन्हें वो इंसाफ मिला है। और जो कुछ पुलिस उनके साथ करती रही है या उनके मुकदमात के हवाले से है, बहुत बड़ी चार्जशीट है जो कि आज पुलिस और उनके ऑफिशियल्स के हवाले से है। और एटीसी की अदालत के जो जज हैं अरशद जावेद साहब, उन्होंने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल एक तहरीरी फ़ैसला इमरान खान साहब के हक़ में जारी किया है। इसकी तफसील की तरफ मैं आऊँगी, मगर उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो VPN का शोर बड़ा चल रहा है और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के मौलाना साहब ने इसको गैर शरई करार दिया है, तो मैं ये सोच रही थी कि ठीक है, VPN गैर शरई हो सकता है, मौलाना साहब की मंतक के मुताबिक ये गैर शरई हो सकता है, लेकिन यहाँ तो निकाह जैसा बाइज़्ज़त और काबिल एहतराम और शरई जो रिश्ता है, उसको भी हमारे जो मौलाना हजरात हैं वो गैर शरई कर रहे थे। फिर मुझे याद आया कि नहीं, निकाह के अलावा भी मसाइल हैं, जैसे डार बरादरान हैं, उनकी वालिदा के जो घर में छापा मारा गया तो उनका गिरेबान चाक किया। आपको याद होगा, उनके गिरेबान यहाँ से चाक हुआ और जिस्म का एक मखसूस हिस्सा उनका कुछ हद तक नज़र आ रहा था। तो उसके ऊपर मौलाना साहब ने या किसी भी मौलवी ने फतवा नहीं दिया कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। फिर मैं थोड़ी देर के लिए रुकी, फिर मैंने सोचा नहीं और भी कुछ है। फिर मुझे आलिया हमज़ा याद आ गई। जब आलिया हमज़ा अपने बेड पे लेटी हुई थी और उनके घर पे छापा मार के उनको गिरफ़्तार करके ले गए थे, तो मुझे याद आया कि मौलाना साहब ने तब क्यों नहीं कहा कि एक औरत अपने बेड पे लेटी हुई है, घर के अंदर मर्द घुस गए हैं और उसको उठा कर ले गए हैं, गिरफ्तार करके ले गए हैं, तो उसके ऊपर कोई फतवा जारी क्यों नहीं हुआ। फिर मैं थोड़ी देर के लिए रुकी तो फिर मुझे याद आया कि नहीं, जब आज़म सवाती को उनके अहले खाना के सामने नंगा किया गया था और वहाँ पे उनके नवासे नवासियाँ भी गालिबन मौजूद थे, तो तब किसी मौलाना साहब की तरफ से फतवा क्यों नहीं आया कि ये क्या हो रहा है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में। फिर मुझे याद आया कि नहीं, मज़हब आजकल अल्लाह और उसके रसूल और कुरान पाक की जो अहकामात हैं, जो रोशनी है, जो तालीमात हैं, उनके हिसाब से तो मज़हब इस्लाम चल ही नहीं रहा। मज़हब इस्लाम जो है वो तो चलता है हुकूमतों के दाव के ऊपर। कल जो मौलवी इमरान खान साहब के साथ थे, आज वो मौजूदा हुकूमतों के साथ चल रहे हैं और अरबों रुपया लगा के जो फायरवॉल नहीं कर सकी, हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सकी, इंटरनेट को स्लो करके देख लिया, कंट्रोल नहीं हो सका, इमरान खान कंट्रोल नहीं हो सका, तो अब ये कोशिश की जा रही है मज़हब कार्ड खेलें। ये वही मज़हब कार्ड है जिसका इल्ज़ाम इमरान खान के ऊपर लगाया जाता था, मगर आज तक वो उसी मज़हब के ऊपर खड़ा है, अपने उसूलों पे खड़ा है। लेकिन ये हुकूमत जो कल इल्ज़ाम इमरान खान पे लगाती थी, आज वो खुद मज़हब कार्ड इस्तेमाल कर रही है और जो काम खुद इंतज़ामी तौर पे नहीं हुकूमत कर सकी, मौलवियों को आगे लगा दिया कि भाई आप आएँ और फतवे जारी करें। फिर सारे मौलवियों को आप एक कैटेगरी में खड़ा नहीं कर सकते। मौलाना तारिक जमील साहब को मैंने अभी सुना, तो वो ये कह रहे थे कि मैं इख्तलाफ करता हूँ इस फैसले से, VPN कहाँ से गैर शरई हो गया। अगर VPN गैर शरई है तो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना भी गैर शरई है, जो कि हर मौलवी के पास होता है। महंगे से महंगा मोबाइल हर मौलवी के पास होता है अमूमी तौर पर। तो वो कह रहे थे कि ये भी गैर शरई है, क्योंकि VPN के बगैर ही मोबाइल फ़ोन के अंदर वो सारा कुछ मौजूद होता है, हर एक के मोबाइल फ़ोन में मौजूद होता है, तो जो कि गैर शरई है। तो ये कहाँ हमने मौलवियों को किस काम के ऊपर लगा दिया। इन्होंने तो मज़हब फैलाना है, इन्होंने इस्लाम की बात कर रही है, इन्होंने अल्लाह रसूल की बात करनी है, मगर हमने मौलवियों को इस काम पे लगा दिया कि जो हुकूमतों को मजबूत करे और हुकूमत की ईमा के ऊपर आके जो है वो मज़हब का इस्तेमाल करके तो फतवे जारी करें। ये फतवा फौरी तौर पर वापस होना चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी है। अगर ऐसे ही मनपसंद तरीके से फतवे जारी होते रहे तो कोई भी यहाँ पर ज़िंदा नहीं बच सकेगा, कोई भी यहाँ पर आसानी के साथ, आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकेगा। ये एक आज़ाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसको आज़ाद रहने दीजिए। फिर VPN के बाद जो मुझे अभी आज एक और ख़बर मिली, खान साहब के खुशखबरी के अलावा मुझे ये भी खबर मिली कि मरियम नवाज़ साहिबा जो कभी कहती थी कि मुझे वो रास्ता आता है कि जहाँ पर हाथ जोड़ने पड़ते हैं, जूते पॉलिश करने पड़ते हैं, बड़ा आसान रास्ता है मगर नहीं जाएंगे। अब पता नहीं, मैंने आज देखा रिजवान आसिफ साहब की खबर है रोज़नामा एक्सप्रेस के अंदर, मैं ये खबर पढ़ के हैरान रह गई। आप ये देखिए कि फ़ौज की धड़ाधड़ भर्तियाँ हो रही हैं और ये फ़ौज के अंदर भर्तियाँ नहीं हैं, कोई इस गलत फहमी में ना रहे।
फ़ौज की ये जो भर्तियां हो रही हैं, ये फ़ौज के अलावा सिविलियन महकमों में क्या हो रही हैं, वो महकमे जहाँ पर सिविलियन का इख्तियार होना चाहिए और सिविलियन का हक है कि उनके ऊपर जाके उनकी जगहों पर जाकर नौकरी करें, वहाँ पर फ़ौजी अफसरान को जो है वो लाकर बिठाया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले की हमारे सामने चेयरमैन नादरा की वीडियो मौजूद है, कुछ और लोगों की वीडियोज़ हमारे पास मौजूद है, जब उनसे कड़े सवालात और सख्त सवालात किए जाते हैं। तो अभी खबर दी है रिजवान आसिफ ने कि महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब, जो कि मुकम्मल तौर पे एक सिविलियन महकमा है, इसके अंदर एक हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर साहब को तैनात कर दिया गया है। बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई, नारकोटिक्स कंट्रोल विंग के अंदर भी 4 फौजी अफसरान जो हैं उनको डेपुटेशन पे बुला लिया गया है। अब इनको नौकरियां ही नहीं दी गई, इनके जो पक्स हैं वो भी कई गुना बढ़ा दिए हैं। अब यहाँ पे नहीं काम रुका, अब इसके बाद खबर ये साथ ही वो दे रहे हैं कि 600 से ज़ायद ऐसे रिटायर्ड फौजी हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर भर्ती भी किया जाएगा। ये खबर है आज रिजवान आसिफ की रोज़नामा एक्सप्रेस के अंदर। वो महकमे जहाँ पर सिविलियन का इख्तियार होना चाहिए, वहाँ सिविलियन की बजाय जो है आप बावर्दी लोगों को बिछा रहे हैं जिनका काम फ़ौज का सरहदों की हिफाजत करना है, सिविलियन महकमों में नहीं आना। फिर हमें कहा जाता है कि जी सियासत में मुदाखलत नहीं है, तो ये फिर क्या है? या फिर मरियम नवाज़ ने या नून लीग ने वो रास्ता अपनाया है जिसका इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे कि बूट पॉलिश करने पड़ते हैं, सिर्फ आपको हाथ जोड़ने पड़ते हैं, बड़ा आसान रास्ता है। जब हमें पता है कि फ़ौज की आला क़यादत ये कहती है कि हमारा सियासत में कोई अमल दखल नहीं है, तो फिर सिविलियन इतने पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, तो उन महकमों में सिविलियंस की बजाय फ़ौज की भर्तियाँ क्यों हो रही हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। और पता चला है कि मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं। उम्मीद है कि अगर एयरपोर्ट पे उनके साथ कोई जुमलेबाजी ना हुई तो कोई मोतबर शख्स ये सवाल उनके सामने करेगा कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या ये आसान रास्ते की तरफ जा रहे हैं या इमरान खान के खौफ से कि हुकूमत ना चली जाए किसी और को आप ओब्लाइज करने की कोशिश कर रहे हैं? ये सवालात बड़े सख्त हैं और ये पूछे जाएंगे। अब पूछने वाला जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है, पूछ तो लेता है वो सवाल, जवाब मिले ना मिले, अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो नहीं आता, फिर उसको बुलाया नहीं जाता और उसको आने नहीं दिया जाता। अब आ जाते हैं इमरान खान साहब की पीटीआई के लिए जो खुशखबरी है, और 24 नवंबर के हवाले से इमरान खान साहब ने कहा कुछ चालाकी नहीं चाहिए। ये चालाकी जो है ये किसी इदारे को नहीं उन्होंने कहा, इमरान खान साहब ने अपने लोगों को कहा कि मुझे कुछ चालाकी नहीं चाहिए, और ये पैगाम बड़ा उन्होंने वाज़े भेजा है। अब चालाकी जो लोग करने की कोशिश कर रहे थे, जो 24 नवंबर की कॉल से कुछ नाखुश हमें नज़र आते हैं, उन्होंने ये फैसला कर लिया कि भाई खान साहब तो मानने को तैयार नहीं है, तो गिरफ्तारी डलवा देते हैं। ये एम ही होता है, अपनी खुद ही इंफॉर्मेशन दे के गिरफ्तारी डलवा दो ताकि बचा जा सके। अब हुकूमत को भी रास यही बात आती है कि जान के गिरफ्तारी दे दो या आप अपना बंदा वहाँ लेकर ना जाओ। अब इमरान खान साहब ने कहा कुछ चालाकी नहीं चाहिए, जानबूझ के ज़बरदस्ती को गिरफ्तारी नहीं डलवानी चाहिए। हर बंदा, हर पार्टी वर्कर, हर कारकुन जो है वो हमें 24 नवंबर को एहतजाज के दिन चाहिए। आप लोगों ने पुरअमन मगर जमहूरी तरीके से आइन का इस्तेमाल करते हुए, अपने आइनी हक को इस्तेमाल करते हुए पुरअमन एहतजाज करना है। अब जो तो ये सोच के बैठे थे कि खुद ही अपनी इन्फॉर्मेशन भिजवा के पुलिस वालों से कह के भाईजान ज़रा हमें कुछ दिनों के लिए अपना मेहमान बना लें जब तक 24 नवंबर गुजर नहीं जाता, तो वो तो अब जो है वो अपना सर पकड़ के बैठ गए हैं। वो बड़े चालाक कव्वे बन रहे थे, तो खान साहब ने उनकी चालाकी जो है ना उसको ख़त्म कर दिया, मलिया मेट कर दिया, तिया पांचा कर दिया, अब कोई रास्ता नहीं बचा। अब आते हैं कि एटीसी के जज साहब ने, जो अरशद जावेद साहब ने 5 सफ़ात के ऊपर अपना एक रिटन ऑर्डर लिखा है, वो बड़ा पढ़ने लायक है। अरशद जावेद साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब को ये फैसला उन्होंने लिखा है, वो कहते हैं कि उन मुकदमात में इमरान खान साहब को रखा जिसमें वो नामजद ही नहीं थे। फिर वो ये कहते हैं कि आपकी रिपोर्ट बताती है कि पुलिस ऑफिशल्स ने खुद सुना, अपने कानों से सुना कि इमरान खान 9 मई की साजिश कर रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी बात थी इन ऑफिशल्स ने अपने आला अफसरान को बताया ही नहीं, उनको पता ही नहीं, और 9 मई डाल दिया इमरान खान के ऊपर। फिर वो कहते हैं कि इमरान खान को जब अरेस्ट किया गया तो 11 को वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, 9 को उनकी गिरफ्तारी हुई, तो वो वहाँ कह रहे हैं कि भाई मैं तो हामी नहीं हूँ इस बात का कि पुरतशद्दुद मुजाहरा होना चाहिए, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, चलो जी ये तो तिया पांचा हो गया। फिर वो कहते हैं कि इमरान खान को आपने इतने लंबे अरसे से जेल में डाला हुआ है, उन केसेस पे डाला हुआ है जिनका चालान जो है वो अभी तक जमा ही नहीं करवाया। 1.5 साल खान साहब को जेल में डाली रखा, ये केसेस उनके ऊपर डाली रखे, और हैरान कुन तौर पे 1.5 साल गुजर गया है, इन केसेस का चालान जो है वो पुलिस ने जमा नहीं कराया, जो कि प्रोसिक्यूशन और पुलिस अफसरान की संजीदगी के अमल को जाहिर करता है कि कितने वो गैर संजीदा इस मामले को लेके।
वो कहते हैं ऐसा तो, जज साहब कहते हैं ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि गैर मुय्यना मुद्दत के लिए आप किसी भी शख्स को जो है वो जेल के अंदर डाल के रख दो। तो आज तो हो गया तिया पांचा, प्रोसिक्यूशन ने कहा कि खान साहब की गिरफ्तारी चाहिए, तो उस पर जज साहब ने कहा कि नहीं जी, इमरान खान साहब को हम इन केसेस में बरी करते हैं, 5 लाख मुचलकों के एवज खान साहब की रिहाई होगी, 4 बड़े अहम केसेस और जिनका ताल्लुक 9 मई से था। ये बहुत बड़ा एक इंसाफ है जिसके मुतलाशी थी पीटीआई, जिसके मुतलाशी थे इमरान खान साहब, और आज वो इंसाफ उन्हें अदालत के अंदर से फराहम किया गया है। जहाँ तक बात रहेगी कुरैशी साहब की कि कुरैशी साहब फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने जा रहे हैं और जैन कुरैशी ने अपना वोट भेज दिया। जैन कुरैशी ने जो किया उसका एहतसाब होगा, उसके बारे में पता चलेगा। लेकिन मैं बड़ी खबर आपको दे दूं कि जैन कुरैशी पेशावर के अंदर मौजूद थे, जहां पर 24 नवंबर के एहतजाज की स्ट्रैटेजी पूरी तैयार हो रही है। और कुरैशी साहब ने भी आज एटीसी में पेश हुए थे, उन्होंने कह दिया कि कल भी इमरान खान के साथ थे, आज भी हैं, रहेंगे भी, और इमरान खान का साथ छोड़ने के लिए ना तैयार थे, ना हैं, और ना ही मुस्तकबिल में कभी इमरान खान का साथ हम छोड़ेंगे। तो ये वो सूरत हाल है जो मुल्क के अंदर बन रही है। अब देखते हैं कि हुकूमत या इंतज़ामी लिहाज से वो पैंतरा क्या अपनाते हैं। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।